नमस्कार साथियों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ साथियों आप सब एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे साथियों। और मैं विक्रम सिंह राजावत आप सभी का अपने इस मेरिट मंत्रा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ साथियों। अपन यहाँ पर रीजनिंग विषय पढ़ रहे थे और वहां पर हमारा क्या चल रहा था बताओ मुझे। हम वहां पर सर घड़ी या क्लॉक पढ़ रहे थे और अब तक हमने वहां पर सर 3 क्लास हम पढ़ चुके हैं। वहां पर हमने सारे नियम वगैरह, सारे फॉर्मूले, कैसे कैसे हमारे कौन बनेंगे, कब कब क्या होगा, कब कब नहीं होगा, सब कुछ हमने इतने आसानी से, इतने सिंपल तरीके से देखा है सर कि मतलब अब तो हमें ऐसा लग रहा है कि सर आज की क्लास की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन साथियों आज की क्लास और भी ज्यादा अच्छी है और उसके अंदर जो कुछ कुछ क्वेश्चन अपने रह गए थे, कुछ टाइप अपने बच गए थे, उन टाइप को लेकर मैं आज की क्लास को आपके सामने लेकर आया हूं साथियों। तो हम घड़ी से मुझे एक बात याद आई, समय, कि यह समय आपका है। अब आप चाहो तो इस समय को आप सोना बना दो या फिर आप चाहो तो इस समय को आप सोने में गुजार दो। सच कहा गया है साथियों कि जो समय पर सही डिसीजन लेता है वही सही मंजिल तक पहुंचता है। क्योंकि साथियों ये समय है और समय निकल जाने के बाद में समय लौट कर वापिस नहीं आता है। इसलिए अपने आप को समझाओ और अपने आप को जगाओ और समय के महत्व को समझते हुए अपने लक्ष्य के लिए लगातार प्रयास करते रहो, ताकि आप अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए कुछ ऐसा कर जाओ कि आपको आने वाले लोग याद करें कि हाँ था कोई वो शख्स जिसने ऐसा करके दिखाया साथियों। यानी कि अपना नाम इतिहास के पन्नों में क्या होना चाहिए, दर्ज होना चाहिए साथियों। तो अपन इसी मोटिवेशनल के साथ में शुरू करते हैं हमारे आज की समय को लेकर क्लास, आज की हमारी घड़ी क्लॉक को लेकर क्लास। तो आइए देखते हैं आज के शानदार क्वेश्चन। और ये हमारी आज की अंतिम क्लास होगी क्लॉक वाली। इसके बाद अपन कल से एक नया अध्याय शुरू करेंगे। तो आइए साथियों करते हैं अपन अंतिम बार क्लॉक टेस्ट के ऊपर। लेट्स। तो साथियों अपन यहाँ पर क्लॉक पढ़ रहे थे या घड़ी पढ़ रहे थे और अपन ने अब तक कई सारे एमसीक्यू अपन कर चुके साथियों। और आज अपन जो कुछ बाकी इसके एमसीक्यू रह गए उनको अपन आज करने वाले। और आज अपन इस क्लास के अंदर सभी टाइप के यानी कि ऑल टाइप के क्वेश्चन अपन पूरे कर देंगे क्लॉक के, ताकि आपके एग्जाम के अंदर क्या होगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आ पाए साथियों। तो आज अपन शुरू करते हैं आज के और भी अच्छे और दमदार एमसीक्यू जो कुछ रह गए थे, और आज अपनी अंतिम क्लास होगी ये। ओके साथियों, तो आ जाओ साथियों। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमसे और क्या बोलना चाह रहा है रे कि देखो एक घड़ी 8 एम पर सही की जाती है। यह घड़ी 6 घंटे में 12 मिनट तेज हो जाती है जब घड़ी दूसरे दिन का 3 PM का समय बजाती है। तो सही समय क्या होगा, बताओ भैया क्या होगा। बताओ रे सही समय क्या होगा भैया। अरे सर जी हाँ सर बहुत इजी है। तो क्यों, इसने क्या बोला हमसे सर, इसने कहा कि एक घड़ी को 8 एम पर सही किया जाता है और यह घड़ी 6 घंटे में कितनी होती है रे, 12 मिनट तेज हो जाती है सर जी जब घड़ी दूसरे दिन का 3 PM का समय दिखाती है। तो सही समय क्या होगा। यानी कि सर जी हमें क्या करना है, आज के 8 से कल के 8, आज के 8 से कल के 8 तक कितना टाइम हुआ रे। आप कहोगे सर जी कितना हो गया रे। सर हाँ सर 24 आवर तो ये हो गए। और इसके बाद में सर क्या करेंगे, सर 24 आवर ये हो गए। इसके बाद में अगले दिन के 3 PM पे, अब सर 8 से अगर मैं 3 पे जाऊंगा तो देखो रे क्या 9 10 11 12 1 2 3 7 घंटे अपनी हो गए सर। तो सर जी हाँ जी सर यहाँ से लेकर मुझे 3 PM पे जाने के लिए कितना लगेगा, सर मुझे 7 घंटे और लगेंगे। यानी सर मेरे टोटल 24 और 7 31 घंटे हो गए। कितने सर, 31 घंटे हो गए सर। और हमें पता है कि सर क्या हो रहा है कि 6 घंटे में 12 मिनट तेज हो रही है। तो हमें 1 घंटा निकालते पहले, ठीक है। अगर सर जी हाँ कि सर 6 घंटे में 12 मिनट अगर तेज हो रही है तो 1 घंटे में कितना होगा रे। अब देखो कैसे निकालेंगे सर। अरे सर बहुत आसान है। कैसे,
कि सर 6 घंटे में 12 मिनट हो रही है, तो 1 घंटे में कितना होगी, तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर 12 के अंदर 6 का भाग अपन दे देंगे सर जी। क्या करेंगे, 12 के अंदर हम 6 का भाग देंगे, 12 मिनट तेज होती है 6 घंटे में, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना होगी, देखो साहब, 6 दूना 12, क्या होगा रे, 6 दूना 12 और 6 कम 6, क्या होगा भैया जी, 6 कम 6 यानी कितना आएगा भैया हमारा, लगभग 2। कितना आएगा रे, लगभग 2 मिनट सर जी तेज होती है 1 घंटे के अंदर। सही बात है ना, बिल्कुल सर। क्या हो रहा है कि सर जी 1 घंटे के अंदर क्या हो रहा है, 2 मिनट तेज हो रही है सर। सर टोटल कितना है अपना, 31 घंटे हो गए सर जी, कितना, 31 घंटे हो गए सर। अगर सर जी 31 घंटे हो गए, अगर सर मैं 31 को 62 से क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं क्या करता हूँ रे, 62 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि मेरे पास क्या है 31 घंटे है टोटल। अगर मैं 31 को सर क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो बताओ मुझे क्या मिलेगा। आप कहोगे सर जी 62 मिनट आपको मिल जाएगी। अब ये बताओ मुझे आप क्या, कि सर जी, हाँ, कि सर ये बताओ मुझे, तो क्या बताऊं, बताओ मुझे सर, इतना बता दो हमें, तो इतना इतना जितना आप समझते नहीं हो सर। देखो सर इतने में क्या हो गया। अब सर 1 घंटे में कितनी होती है रे, 1 घंटे में हम जानते हैं सर क्या होता है, 1 हावर बराबर क्या होती है सर, 60 मिनट होती है। यानी कि सर जी यहाँ पर क्या हो गया, 1 घंटा और 2 मिनट हो गई सर। कितना हो गया, 1 घंटा और 2 मिनट यहाँ पर हो गई है। अब देखो हमसे क्या पूछा इसने, कि सर दूसरे दिन का 3 PM का समय बजाती है, तो सही समय क्या होगा। यानी कि सर जी ये क्या हुई कि 1 घंटा 2 मिनट आगे हो गई, हमें सही समय बताना है, मतलब 1 घंटा 2 मिनट हमें पीछे आना होगा। अगर हम 3 से 1 घंटा पीछे आएंगे, बताओ क्या बजेगा, 2 बजेगा। मतलब इसके अंदर क्या होगा सर जी, सही समय 2:02 यहाँ पर रही होगी। सर जी क्या होगा कि सर इसके अंदर सही समय हमारा 2:02 आएगा। अब क्या हमारे ऑप्शन में ऐसा है क्या, सर 11:40 गलत है, सर 1:45 गलत है, 12:45 गलत है। सर ऑप्शन नंबर सी सही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर सर ओनली 2 PM दिखा रहा है, तो बिल्कुल सर हमारा आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो आंसर था उसके करीब लगभग यही था कि हमारा लगभग 1 घंटा घड़ी तेज हो गई अप्रोक्सीमेटली। ठीक है साथियों, तो अपन आगे बढ़े। यस सर, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, C4 चच्चा। क्या होगा भैया, अरे भैया C4 चच्चा हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत आपको यहाँ तक, कोई समस्या है क्या, कोई घबराहट है, सिर दर्द हो रहा है, आंखों में चक्कर आ रहे हैं क्या, माथा घूम रहा है क्या आपका, नहीं ना, तो आ जाओ आगे बढ़े क्या। अरे सर बढ़ जाओ ना, सही में पक्का, अरे सर पक्का बढ़ जाओ सर। लो सर आपने कहा, हमने बढ़ गए आगे। क्या आ गया, अगर एक घड़ी में 5:25 अपराह्न है, तो शीशे में उस घड़ी में कितने बजे दिखाई पड़ेंगे। अरे भैया मतलब शीशा मतलब क्या होता है रे, दर्पण होता है सर जी, दर्पण। और हम क्या जानते हैं सर, हम इतना जानते हैं कि सर जी दर्पण के 2 ही फॉर्मूले होते हैं क्या, या तो सर जी 11:60 में से माइनस कर दो, या सर जी 23:60 में से माइनस कर दो, फिर अपना काम बन जाएगा। और मैंने आपसे क्या कहा था सर, मैंने कहा था कि अगर हमारा टाइम 11 से बड़ा होगा तो हम 23 में से माइनस करेंगे, और हमारा टाइम 11 से छोटा होगा तो हम 11 में से माइनस करेंगे। बताओ यहाँ कितना है, 5:25 है, 11 से बड़ा है छोटा है। आप कहोगे सर जी छोटा है, तो छोटा है तो हम क्या करेंगे रे, 11:60 में से 5:25 को माइनस करेंगे सर जी। करो ना सर, सर 0 में से 5 गया तो 5 आएगा सर, 5 में से 2 गया तो 3 आएगा सर, और सर 11 में से 5 गया सर कितना आएगा रे, 6 आएगा सर। यानी कि सर जी क्या होगा, 6:35 हमें वास्तविक टाइम दिखाई देगा, किसके अंदर, दर्पण में। बताओ कहां पर दिख रहा है आपको, B4 बल्ले बल्ले, B4 बल्ले बल्ले हो गई सर हमारी, तो बल्ले बल्ले हो गई। ए गलत हो गया, सी गलत हो गया, डी गलत हो गया, और B4 बल्ले बल्ले हमारा सही आंसर हो गया है। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, कितना इजी था रे। सर इजी नहीं होता, इजी हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि सर हमने अब तक
घड़ी की 3 क्लास हम पढ़ चुके हैं और हमने काफी सारे क्वेश्चन वहां पर हल कर लिए। एमसीक्यू हमने सारे, दर्पण हो चाहे जल हो, अति व्यापन हो, कुछ भी हो, हमने सभी नियम हल कर लिए हैं बहुत अच्छे से भैया, समझ लिए। इसलिए हमें क्या हो रहा है अभी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हमें हो नहीं रही है। आगे बढ़े, आ जाओ उस अगला क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है। अरे आ जाओ सर, आ जाओ सर। 2:30 पर घड़ी की सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। अब कोण की बात आ गई सर। हम क्या जानते हैं सर जी, हम ये भी जानते हैं सर क्या, कि सर जब भी कोण बनेगा उसका सूत्र क्या होगा। रे मैंने आपको लिखवाया था क्या सर। अरे सर जी, सर दोबारा बताओ ना। अरे बता रहा हूं यार, 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा बजे। ठीक है, ये तो मैंने आपको कहा था। क्या कहा था मैंने, 1 मिनट देखो इसको इधर लाते पकड़ के थोड़ा सा, ताकि आपको भी दिक्कत नहीं आए और मुझे भी दिक्कत ना आए समझाने में। ठीक है, 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा क्या आएगा बताओ, 60 गुणा बजे कितना बज रहा है हमारा। बट्टे में क्या आएगा सर, बट्टे में 2 आएगा सर। लो सर बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक। सर दिक्कत कतई नहीं है, दिक्कत कतई नहीं है ना सर। अरे सर 1% में दिक्कत नहीं है सर। लो सर, जब आपको 1% में दिक्कत नहीं है तो अब अपन क्या करें, हमारा काम कर लेते हैं। कैसा, लो सर क्या हो रहा है सर, 11। ओके सर, 11 इंटू मिनट कितनी है सर जी, 30 है सर। लो सर 30 माइनस कितना है सर जी, 60 है सर। लो सर इंटू कितना है सर जी, कितनी बज रही सर, 2 बज रही सर। लो सर बटे में क्या है सर जी, 2 है सर। आगे करेंगे सर। अरे सर कर दो ना सर। अगर मैं 30 को 11 से गुणा करूंगा तो बताओ कितना आएगा। रे आप कहोगे सर 30 दाई 300, 330 आएगा। कितना आएगा सर, 330 आ जाएगा सर जी। लो भैया 330 माइनस 6 दूना 12, 120 हमें करना है सर यहाँ पर, और सर बट्टे में 2 हमें करना है सर जी। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक। सर दिक्कत कतई नहीं है। आगे करेगा सर। अरे सर कर दो ना सर। 330 में से 120 गया तो कितने बचेंगे रे, बताओ रे मुझे। सर 30 में से 20 गया तो 10 बचेंगे। ओके, और सर 300 में से 100 गया तो 200 बचेंगे। यानी कि सर जी कितना आएगा रे, आप कहोगे सर जी 210 आ जाएगा। इसमें हम 2 का भाग देंगे और बताओ कितना मिलेगा। सर 2 एकम 2, 2 पंजे 10, बताओ कितना मिलेगा रे। सर बताओ कितना मिलेगा मुझे, 105 मिलेगा क्या। यस सर 105 मुझे मिलेगा। कितना मिलेगा रे, 105 मिलेगा। अब आप कहोगे सर जीरो कहाँ से आ गया। अरे भैया जब भी हम कभी भी 2 संख्याओं में एक साथ भाग देंगे तो क्या होता है, जीरो आता है, या हमारा पूरा पूरा भाग चल जाता है। और पूरा पूरा भाग जाने के बाद में जब भी हम एक साथ 2 नंबर में भाग देंगे तो जीरो लगता है। इस कारण यहाँ पर क्या आएगा, 105 आएगा सर जी। अब बताओ 105 मुझे कहाँ पर दिख रहा है रे। आप कहोगे सर जी फिर से मजे हो गए, क्यों, क्योंकि सर इस बार भी क्या हो रहा है, B4 बल्ले बल्ले हो रही है। सर क्या हो रही है, B4 बल्ले बल्ले हो रही है। इसका मतलब क्या होगा रे, हमारा आंसर बी होगा। ठीक है, ए हमारा गलत होगा, सी हमारा गलत होगा और डी हमारा गलत होगा। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक। सर कतई नहीं है तो आगे बढ़े क्या। अरे सर बढ़ जाओ आप तो, सर आप तो बढ़ जाओ आगे। लो सर आ गया मैं। एक दिन में कितनी बार दोनों सुई विपरीत दिशा में होती है। हमसे क्या बोला इसने कि सर जी एक दिन में कितनी बार दोनों सुई विपरीत दिशा में होती है। विपरीत का मतलब क्या बताया मैंने आपको, 180 डिग्री का कोण। मैंने आपको क्या कहा था रे कि सर जी 1 हावर में कितनी बार बनता है, 1 बार बनता है। 12 हावर में कितनी बार बनता है सर जी, 11 बार बनता है। और सर 24 हावर में कितनी बार बनता है, सर 22 बार बनता है। तो बताओ यहाँ पर क्या है रे, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब जिन बच्चों को लग रहा है कि सर जी 1 घंटे में 1 बार बन रहा है तो 12 घंटे में 12 बार क्यों नहीं बना, उनको बताना मैं चाहूंगा भैया कि 6 और 7 के बीच में, कब, 6 और 7 के बीच में 180 डिग्री का कोण नहीं बनता है। इस कारण पूरे 12 घंटों में हमारा ओनली 11 बार ही बनता है। ये बात मैंने बच्चों को सिखा रखी है। जो बच्चे लगातार क्लास देख रहे हैं, डेली क्लास देख रहे हैं, उनको तो कोई यहाँ पर दिक्कत हो ही नहीं सकती भैया। हाँ, जो क्लास नहीं देख रहे उनको दिक्कत आएगी, लेकिन जो देख रहे उनको कतई दिक्कत नहीं आएगी। वो तो बोलेंगे सर
अरे सर बिल्कुल ठीक है आपकी बात, आपने कहा मतलब के दिया, बस खत्म बात। आगे बढ़े क्या? अरे सर बढ़ जाओ, आ जाओ सर जी। लो सर हम आगे आ गए। क्या बोला अगला? एक घड़ी 22 सेकंड में 12 बार बजती है, बताइए 8 बार बजने में कितना समय लेगी रे। बताओ रे मुझे कि एक जो घड़ी है हमारी क्या कर रही है सर, 22 सेकंड में 12 बार बज रही है। सर क्या कर रही है सर जी? 22 सेकंड में क्या बज रही है? 12 बार बज रही है। तो सर अब क्या करें सर? अब कुछ भी नहीं करना है। अब 12 बार बजने का मतलब पता है क्या होता है सर? देखो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, आठ बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, और ये हमारा 12 बार। ठीक है भैया। अब देखो साथियों, फर्स्ट बार बताओ कहाँ बजेगी भाई? फर्स्ट बार हमारी यहाँ बजेगी। कहाँ पर? यहाँ बजेगी। सेकंड बार यहाँ पर, थर्ड बार यहाँ पर, फोर, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11 और हमारा 12। अब देखो यहाँ पर तुम क्या देखोगे कि सर देखो, फर्स्ट बार बज गए, फर्स्ट बार बजने उसने कोई भी समय नहीं लिया। फर्स्ट अंतराल हमारे यहाँ पर एक अंतराल, दो अंतराल, तीन अंतराल, चार अंतराल, पांच अंतराल, छह अंतराल, सात अंतराल, आठ अंतराल, 9 अंतराल, 10 और 11, यानी कि सर उसने 11 बार क्या करा? 11 बार अंतराल उसने लिए। सर कितनी बार लिया है? 11 बार अंतराल, मतलब 11 बार। तो 22 सेकंड में 12 बार बजती है, तो बताइए 8 बार बजने में कितना समय लेगा? मतलब उसने क्या करा रे सर जी? हाँ सर 11 अंतराल, मतलब जो 11 होते हैं ना, यानी कि 12 से एक का कम, क्योंकि सर फर्स्ट बार बजने उसने कोई भी टाइम नहीं लिया उसने। ठीक है, मतलब फर्स्ट बार बजे तक उसका कोई भी टाइम नहीं लगा, मतलब 11 बार बजने में उसने समय लिया कि एक बार बजी, अब अगली बार कितने समय लेगी तब बजेगी। तो अगर हम देखेंगे क्या, ये देखो, अब देखो सर 12 सेकंड में 12 बार बजती है। कितनी बार? सॉरी 22 सेकंड में 12 बार बजती है। तो एक सेकंड में बताओ कितनी बार बजेगी रे? एक सेकंड में या फिर ऐसे मान लो कि एक बार बजने में कितना समय लेगी, बताओ मुझे। आपको क्या बोलोगे कि एक बार बजने में कितना समय लेगी? बताओ रे मुझे तो, कितना आएगा रे? आप कहोगे सर जी, क्या कहोगे बताओ आप मुझे, क्या कहोगे रे मुझे, ये बताओ तुम तो बस। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया कि 8 बार बजने में कितना समय लेगी। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक सर? कोई दिक्कत हमें यहाँ पर होगी नहीं किसी भी प्रकार से। क्यों सर दिक्कत क्यों नहीं होगी सर? सर दिक्कत इसलिए नहीं होगी क्योंकि हम क्या जानते हैं, हम इतना ही जानते हैं सर जी। कितना? ये हमें भी नहीं पता सर जी। तुम्हें क्यों नहीं पता भैया? तुम्हें पता होना चाहिए ना। आ जाओ, निकालो इसको, एक बार छोटा करता हूँ इसको मैं। अरे ओहो सॉरी सॉरी। ठीक है, आगे देखो। अब मैंने क्या बोला कि सर एक घड़ी 22 सेकंड में कितनी बार बज रही है? 12 बार बज रही है सर। तो एक सेकंड में कितनी बार बजेगी रे? ये हमें पता ही नहीं है सर जी। क्यों नहीं पता? अरे सर तुम्हें नहीं पता तो कोई बात नहीं है, तो तुम क्या करोगे, पता करो ना सर जी, पता करो कि कितनी बार बज रही है भैया जी। अब मैंने यहाँ पर क्या बोला कि सर 11 बार बजने में 22 सेकंड का समय ले रही है सर। मतलब सर 11 बार बजने में क्या हो रही है? 22, मतलब सर ऐसा होगा, ऐसा कि सर जी ये देखो सर कितने बार? 11 सर 11, तो 11 बार बजने में कितना समय ली सर? 22 ली। मतलब अगर सर मैं 22 के अंदर 11 का भाग दूं कितना आएगा? अरे 2 आएगा सर। कितना सर? सर जी 2 आएगा, यानी कि सर 2 सेकंड में एक बार बज रही है सर। क्या बज रही है सर वे? 2 सेकंड में एक बार बज रही है। नहीं समझे क्या सर? कोई बात नहीं सर, मैं समझाता हूँ आपको। क्या? कि देखो सर 2 सेकंड, देखो सर एक बार बज गई, फर्स्ट बार बनने में को टाइम लिया क्या? नहीं ना सर। सेकंड बार बजा तो क्या होगा? सेकंड बार जब 2 सेकंड लगे, तीसरी बार बजेगी सर क्या होगा? तब क्या होगा? उसको 4 सेकंड लगेंगे। चौथी बार बजेगी तब उसको कितने लगेंगे सर? 6 सेकंड लगेंगे, या 8 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड, 14, 16, 18, 20 और 22। समझ गए कितना हो गया भैया? टोटल 22 सेकंड का मतलब सर एक अंतराल से दूसरे अंतराल में जाने पर उसे 2 सेकंड का समय लग रहा है। हमसे पूछा कितना? 8 बार। तो बताओ 8 बार में कितने अंतराल होंगे रे? बताओ मुझे सर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
अब ये बताओ तो मुझे इसमें कितने अंतराल होंगे, एक अंतराल, दो अंतराल, तीन अंतराल, चार अंतराल, पांच अंतराल, छह अंतराल, सात अंतराल। यानी कि सर जी एक अंतराल को बनने में 2 सेकंड लगता है, तब 7 गुना 2 करेंगे कितना आएगा रे? आप कहोगे सर जी 14 आएगा। सर कितना आएगा? 14 सेकंड आएगा। मतलब हमारा D4W क्या होगा रे? D4 डमरू क्या होगा हमारा यहाँ पर? सर डी इज ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। समझ गए बात कि भैया फर्स्ट बार बजने में कोई टाइम लेती नहीं है, सेकंड बार बजने में कितना टाइम ली उसने? 2 सेकंड का टाइम ले रही है। फिर दोबारा 3 बार बजने में 2 सेकंड का टाइम लगी, फिर 4 बार बजने में 2 सेकंड का टाइम लगी। मतलब प्रत्येक बार बजने में 2 सेकंड का टाइम ले रहा है। तब से क्या बोला कि सर 8 बार बजने में कितना समय लेगी? तो यहाँ पर 16 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? 7 दूना 14, क्योंकि सर फर्स्ट बार तो स्टार्टिंग बज गई, उसके बाद हमारे 7 बार और बजने वाली है, तो मतलब 14 सेकंड का टाइम उसको लेने वाली है पूरा। ठीक है, 8 बार बजने के अंदर। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? सर कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े क्या? हाँ सर आगे बढ़ जाओ, आ जाओ फिर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें सर? अगला क्वेश्चन देखो भैया कि एक घड़ी एक सप्ताह में 1 घंटा 20 मिनट सुस्त हो जाती है, तो वह 48 घंटे में कितनी सुस्त होगी रे? इसने क्या बोला भैया? तगड़ा क्वेश्चन बन गया ये तो हमारा। क्या बन गया सर जी? तगड़ा क्वेश्चन बन गया। क्यों? अरे सर इसने तो दिमाग लगा लिया। कोई बात नहीं भैया, हमारे पास भी क्या है? दिमाग है। किसके पास क्या है? दिमाग है। तुम्हारे पास भी क्या है भैया? दिमाग है। इसने क्या बोला? अरे एक सप्ताह में कितना होती है? मतलब सर जी 7 दिन में कितना सर? 7 डे में कितना सुस्त होती है? 1 घंटा 20 मिनट, राइट। ये होता है ना कि सर 7 दिन में कितना हो रही? 1 घंटा 20 मिनट हो रही है। तुमसे क्या पूछा इसने कि सर 48 घंटों में कितना होगी? यही पूछा हमसे इसने, यही पूछा ना। अब 1 घंटा 20 मिनट का मतलब क्या होता है बताओ मुझे पहले तुम। 1 घंटा 20 मिनट का मतलब क्या होता है? 80 मिनट। कितना होता है रे? अगर मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ सर कि सर 80 मिनट, कि सर क्या होता है कि सर 7 दिन में 80 मिनट क्या होती है? ये सुस्त रहती है सर। क्या रहती है? 80 मिनट सुस्त रहती है। तो अगर मैं बात करूं किसकी कि एक दिन में कितना सुस्त होगी रे? अगर मैं एक बात करूं किसी में एक दिन में, सर 7 दिन में 80 हो रही है, तो अगर मैं क्या करूंगा सर 80 के अंदर में 7 का भाग दूंगा, तो सर मुझे 1 दिन मिल जाएगा। सर कितना मिलेगा मुझे? 1 दिन सर मुझे मिल जाएगा। मिलेगा नहीं मिलेगा बताओ? मिलेगा ना सर। अब सर 1 दिन मिलेगा, और यहाँ पर मेरे से क्या पूछा? 48 घंटा मतलब क्या होता है रे? 2 दिन होता है सर जी। अगर 1 दिन का मुझे मिल गया तो उसको मैं 2 से गुना कर दूंगा। करो सर। अगर नहीं सर करो ना एक बार इसको। अगर सर मुझे 2 दिन का निकालना है तो मैं क्या करूंगा रे? सर कुछ ही नहीं करना, मुझे 2 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सर मैं 2 से गुना कर देता हूँ इसको। अब बताओ क्या आएगा? अब बताओ मुझे क्या आएगा? आप कहोगे सर जी 80 दूना कितना? 160। 80 दूना 160। लो 160 में हम 7 का भाग देंगे सर। सर दोना कितना आएगा बताओ मुझे? अगर साफ 160 में आप 7 का भाग दे दोगे तो कितना आएगा रे सर जी? हाँ सर अगर मैं यहाँ पर देखूँ, क्या क्या देखूँ मैं यहाँ पर? अगर सर मैं 22 सही 6/7 देखूँ तो मेरा काम बन सकता है क्या? कैसे? देखो ऐसे भैया। कैसे बनेगा देखो सर, 1 मिनट भैया, 1 मिनट देखो। ये देखो सर, अगर सर मैं क्या करूं कि सर, हाँ अगर सर मैं 7 गुणा 22 करता हूं तो बताओ कितना आएगा रे? सर 22 गुणा में 7 करूंगा, 7 दूना 14 के 4 हासिल का 1, 7 दूना 14 और 1 15, कितना आया सर? 154 आ गया। और 154 में मैं 6 जोड़ूंगा, कितना आएगा रे? 160 आएगा। सर इसका मतलब सर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ रे? इसका मतलब सर इसको मैं 22 सही 6/7 इसको मैं लिख सकता हूँ सर जी। अरे बताओ मुझे कहां पर दिख रहा है ये? सर ये मुझे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। मतलब क्या होगा सर? मेरा सी जे राइट आंसर होगा सर। क्या होगा? सी जे राइट आंसर हो जाएगा सर जी। बताओ कोई दिक्कत है क्या रे? नहीं ना। बताओ मुझे कोई दिक्कत है क्या सर? कोई दिक्कत नहीं है सर। बताओ क्या होगा हमारा आंसर? सर हमारा आंसर यहाँ पर सी होगा। ए हमारा गलत है, बी गलत है, डी गलत है, सी जे राइट आंसर आपका हो जाएगा सर जी। आगे बढ़े? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलो फिर आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे भैया कि देखो घड़ी की सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी रे? मैंने आपसे क्या कहा था कि सर ये क्या होता है रे?
ये हमारी घड़ी होती है और इसका एक चक्कर पूरा करने में सेकंड वाली सुई कितना टाइम लगता है सर? आप कहोगे सर जी 60 सेकंड लगती है। कितना? 60 सेकंड। मैंने आपसे कहा था कि सर पूरा गोला होता है किसका? 360 का। हमें एक सेकंड निकालना है तो हम क्या करेंगे सर? 360 में 60 का भाग देंगे सर, 0 का 0, 6 का 36, बताओ क्या आएगा? 6 आएगा सर। मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर आपका सर जी हो जाएगा बिना किसी चिंता के। बताओ कोई टेंशन है क्या रे? कोई चिंता वाली बात है क्या? सर कोई चिंता वाली बात नहीं है सर, कोई चिंता ही नहीं, हमें किसी प्रकार की कोई सर टेंशन नहीं है। सही बोलो सर। अरे सर पक्का कोई टेंशन नहीं है हमें तो। साची साची के दर कहाँ गए तुम्हारा कृष्ण कन्हैया। ठीक है भैया जी, आगे बढ़े कि सर? अरे सर आगे बढ़ जाओ, आपने पहले इतना समझा रखा है कि ऐसे प्रश्नों को तो हम सर देखते हल कर देते। सही में? अरे सर सच में। आ जाओ फिर सर आगे। अगला क्या कह रहा है हमसे सर जी कि सर 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होगी? एक साथ का मतलब जानते हो क्या होता है भैया? अरे सर नहीं जानते, आ जाओ। एक साथ का मतलब होता है क्या? अति व्यापन। क्या होता है भैया? अति व्यापन होता है। ठीक है भैया। और क्या होता है रे? आच्छादन होता है सर जी। क्या होता है? आच्छादन होता है। और क्या होता है सर? और सर 0 डिग्री होता है या फिर 360 डिग्री होता है। यही तो होता है इसका मतलब, एक साथ का मतलब कि यानी कि जब दोनों सुइयां कब होगी? जैसे मान लो 12 बज गया तो 12 बजे क्या होता है सर? दोनों सुइयां बिल्कुल एक के ऊपर एक होती है। मतलब क्या होती है? एक के ऊपर एक होती है। और एक के ऊपर एक होने क्या कहलाता है हमारा? एक साथ कहलाता है भैया। क्या कहलाता है हमारा? एक साथ कहलाता है साथियों। ठीक है। हमसे क्या पूछा? हमसे इतना पूछा कि सर जी ये बताओ, तुम तो हमें क्या बताओ सर? इतना बता दो। कितना बताया आपको सर? इतना बताओ क्या कि सर 6 और 7 के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होगी? सूत्र बताओ मुझे क्या था? सूत्र बताओ रे मुझे क्या था? तुम बताओ सूत्र मुझे कि सर सूत्र ये था, बताओ मुझे। आप कहो सूत्र तो नहीं पता। अरे कुछ नहीं है भैया, मैंने कहा था रे क्या कि सर हमें बताओ समय निकालना हो तो क्या था? 60/11 समय कॉमन था, इनटू क्या था इसमें? हमारा समय था, इसमें प्लस माइनस कुछ था ही नहीं। अगर हमसे पूछे 180 डिग्री का तब तो हम क्या करेंगे? प्लस के 6 या माइनस के 6 करते। अगर टाइम 6 से ज्यादा होगा तो हम माइनस के 6 करेंगे और अगर टाइम कम होगा तो हम प्लस के 6 करते। अगर हमसे समकोण पूछेगा तो हम क्या करेंगे सर जी? प्लस के 3 और माइनस के 3 करेंगे सर। क्या करेंगे सर? प्लस के 3 और माइनस के 3 अपन करते। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? कोई प्लस नहीं करना, ओनली 60/11 इंटू समय। समय बताओ कितना है रे? 6। कितना सर? 6 बजकर, हम कुछ 6 है ना, तो समय हमारा सर 6 हो गया सर। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? सर कोई दिक्कत नहीं है सर। गुणा कर लो, क्या करो सर? 6 करेंगे 36 सर, 360/11 सर जी, 360/11 आ गया। कितना आ गया सर? 360/11 आ गया। और सर जब भी ऐसा आ जाए तो आप तो लगा दो सर क्या? बताओ सर क्या लगा दूं? सर 32 सही 8/11 लगा दो सर। क्या लगा दो? 32 सही 8/11 आप लगा दो। कैसे? अरे सर जी अगर मैं 11 को किससे गुना करूं रे? 32 से मैं कर दूं तो बताओ कितना आएगा सर? 11 दूना 22 के 2 हासिल के 2, 11 33 और 2 34। कितना आएगा सर? 342 आएगा सर। कितना? सॉरी एक से 11 33 और 2 35, हाँ 35, 352। कितना आएगा सर? 352 आएगा। और 352 अगर मैं 8 जोड़ूंगा सर कितना आएगा रे? 360 आएगा। मतलब हमारा काम हो जाएगा। तो सर मैं 360/11 को क्या लिख सकता हूँ सर? मैं इसको मैं सर जी 32 सही 8/11 भी लिख सकता हूँ। यानी कि हमारा काम हो गया सर। ऑप्शन नंबर ए फॉर अच्छा क्या होगा? आंसर होगा। यानी कि सर 6:32 सही 8/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां क्या होगी? एक साथ होगी, एक दूसरे के ऊपर होगी, अति व्यापित होगी, 0 डिग्री का कोण बनाएगी, आच्छादन करेगी। कुछ भी आप बोल लो, बात एक ही सर जी। बात क्या है हमारी? एक ही है सर जी। कोई दिक्कत या आपको यहाँ तक सर होने वाली नहीं है। आगे बढ़े क्या सर? अरे सर जी बढ़ जाओ सर। बढ़ जाओ आगे? अरे सर बढ़ जाओ सही में। अरे सर सही में बढ़ जाओ, क्योंकि भैया अभी अपन बहुत फास्ट चल रहे हैं, क्योंकि मैंने पुरानी क्लासों के अंदर सारा सब कुछ समझा रखा है, बच्चों को सूत्र वगैरह सब कुछ सिखा रखा है। इसलिए अपन को अभी कोई टाइम नहीं लग रहा है इनको हल करने में। आ जाओ सर आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है हमसे? 9 बजे के बाद में रात्रि 9 और 10 बजे के बीच एक दीवार घड़ी की घंटा और
मिनट की सुइयां एक दूसरे को विपरीत दिशा में किस समय होगी। विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है रे, 180 डिग्री होता है ना सर जी, क्या होता है 180 डिग्री का कोण होता है। और मैंने आपसे कहा था, इसने हमसे क्या पूछा कि सर 9 और 10 बजे के बीच में हमें पूछा है कि कितने बजे एक दूसरे के विपरीत होगी। मैंने कहा था कि सर जब भी टाइम क्या होगा, अगर सर टाइम क्या होगा रे, ये देखो भैया सूत्र क्या है हमारा सर 60/11 इंटू समय, इंटू क्या हमारा समय, और बाद में क्या था रे बताओ मुझे, अरे सर बताओ ना सर, क्या बताऊं मैं सर, इंटू समय माइनस क्या था, प्लस माइनस क्या था भैया, क्या था रे समय प्लस माइनस क्या था बताओ, प्लस माइनस के 6 था। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर टाइम क्या 6 से ज्यादा है कम है सर, टाइम यहाँ 6 से बड़ा है तो क्या होगा माइनस होगा सर, करे क्या सर, कर दो सर। सर लो 60/11 गुणा समय कितना है सर 9 बजे ना, समय 9 माइनस की 6, बताओ सर कितना बचेगा रे, आप कहोगे सर यहाँ तो 3 बचेगा, ओके सर, और 60 को मैं 3 से गुणा करूंगा कितना आएगा, आप कहोगे सर जी हम बता देंगे आपको, क्या बता दोगे, ये लो सर जी, अगर सर मैं 60 को 3 से गुणा करूंगा 36 18 सर 180/11 आएगा सर, 180/11 आएगा। और सर बताओ कितना आएगा रे, 180/11 आएगा क्या, यस सर। अब 180/11 आ गया तो बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ रे, क्या लिख सकता हूं मैं, अगर सर जी मैं 11 को 16 से गुणा करूं तो क्या आएगा, आप कहोगे 16 दा 160 और 16 एकम 16, 160 और 160 और 16 कितने होते हैं रे, 160 और 16 आप कहोगे सर जी 176 होता है, 176 और 4 180, मतलब सर हमारा काम हो गया, ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर आपका सर जी हो जाएगा, क्योंकि इसको मैं लिखता हूँ सर, इसको मैं 16 सही 4/11 भी लिख सकता हूं मैं, क्योंकि सर 16 को आप 11 से गुणा कर लो कितना आएगा, ये लो सर जी 11 6 ऐसे लिखा 6, 11 कम 11, 11 और 6 कितने होते हैं रे 17, 176 हो गया, प्लस के 4 कर दो 180 हो जाएगा, मतलब हमारा काम हो गया सर जी, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा राइट आंसर आपका सर जी हो जाएगा बिना किसी चिंता के, मतलब सर 9:16 से 4/11 पर क्या होगी हमारी घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होगी। आगे बढ़े क्या, यस सर। अगला सवाल सर ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, इसके बाद हमारा घड़ी के चैप्टर का एंड हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो आ जाओ अपन कर लेते इसको भी जल्दी से, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों से, तो आपको डरना पता ही नहीं है भैया जी। देखो सर क्या पूछा इसने, एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 5 मिनट पीछे हो जाती है, यानी कि हर घंटे में क्या हो रही है 5 मिनट पीछे हो रही है, और सोमवार प्रातः 6 बजे घड़ी सही समय पर सेट की गई थी, ये दोबारा सही समय कब दिखाएगी। भैया क्या हुआ रे कि देखो एक घड़ी क्या होती है हर घंटे में 5 मिनट पीछे होती है, ये बात हम समझ गए। अब देखो इसे सोमवार को प्रातः 6 बजे सही समय पर क्या था भैया, बिल्कुल इसको भैया फिक्स किया गया, कब सही समय पर इसको भैया फिक्स कर दिया गया। अब दोबारा सही समय कब दिखाएगी बताओ मुझे ये। अब सर ऐसे तो क्या होगा, हम दिमाग लगाएंगे सर हर घंटे में 5 मिनट पीछे हो रही, 2 घंटे होते हैं 10 मिनट हो जाएगी। अब बताओ सर ऐसे करते करते अगर 12 घंटों का बात करेंगे हमें, तब जाकर 1 घंटा पीछे आएगी सर, क्या आएगी हमारी 1 घंटा पीछे आती है सर ये 12 घंटों की बात करने के बाद में, सही बात है ना सर। 12 घंटों की मैं बात करूंगा तब 1 घंटा पीछे आएगी सर, और हम 1 घंटे से नहीं, हमें सर 12 घंटा पीछा चाहिए, कितने सर, हमें तो सर 12 घंटा नहीं सर, हमें तो हाँ हमें तो क्या चाहिए सर जी, हाँ 1 घंटे में 5 मिनट पीछे आ रही है, तो कितने घंटे में पीछे आएगी सर ये। अब बताओ मुझे कैसे हल करेंगे रे, आप कहोगे सर 1 घंटे में 5 मिनट होती है, 24 घंटे में कितना आएगा सर 120 मिनट पीछे, देखो कितना 1 आवर में 5 मिनट है, तो बताओ 24 आवर में कितना आएगी रे, तो हम क्या करेंगे सर 24 गुणा 5 हम कर लेते हैं, कितना आ गया 5 चौक 20 की 0 लिखे 2 5 10 2 12 120 मिनट, यानी कि सर जी ओनली एक दिन में 120 मिनट पीछे आती है, कितने सर 120 मिनट पीछे, कितनी आती है 120 मिनट पीछे आती है ओनली, मतलब 2 घंटे पीछे आती है सर, मात्र कितनी एक दिन में 2 घंटे पीछे आती है। हम इसको कम से कम 12 घंटे पीछे लाना है, कितने हमें कम से कम इसको 12 घंटे पीछे लाएंगे, तो बताओ क्या होगा, अगर सर 12 घंटे में इसको पीछे ले आएंगे तो क्या होगा
दोबारा 12 बजेगी तो इसके अंदर भी 12 बज जाएगी। फिर क्या होगा, 12 बजेगी दोबारा इसमें भी 12 बज जाएगी, तो मतलब सही समय दिखा देगा मतलब। ठीक है, तो बताओ क्या होगा, अगर सर एक दिन में 2 घंटे पीछे हो रही है तो बताओ 12 घंटे कितने दिन में पीछे हो गए। आप कहोगे सर जी हाँ सर 6 दिन में पीछे होगी। अगर हमें सोमवार से सर 6 दिन आगे चलते हैं, बताओ क्या आएगा रे, सोमवार से मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। क्या आएगा सर जी, रविवार आएगा सर जी। क्या आएगा, रविवार। अब लेकिन सर रविवार तो आ गया, अब क्या कर सर 3 बजे आएगा 6 बजे आएगा, बताओ मुझे सर जी, बताओ रे, रविवार आ गया है, अब क्या करे सर, करना कुछ नहीं है, रविवार को 6 बजे ही तो आएगा सर। क्या आएगा, रविवार को 6 बजे तो होगी ना यार। हमने बोला कि भाई सर 12 घंटे उसको पीछा करना है, ओनली क्या करना है हमें, नहीं समझे क्या। अरे यार ऐसे देखो तुम, भाई ये क्या है, हमारे कोई घड़ी है, ठीक है सर जी, अभी क्या हो रही है, हर घंटे में 5 मिनट पीछे हो रही है। अब देखो 5 मिनट पीछे होते 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 क्या दोबारा जाएगी, अब 12 घंटे हो जाएंगे, 12 घंटे में क्या होगा, दोबारा ये 1 बजेगी सर। क्या बजेगी, यानी कि 12 घंटे पीछे होने के बाद में क्या होगा, ये बिल्कुल सही समय दिखाई। कैसे, अभी देखो 1 बज गई, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, 1 सेकंड देखो मैं आपको लिख देता हूँ पूरा ही आपको, ताकि दिक्कत ही ना बचे। 1 बजेगी, इसमें क्या होगा सर जी, 12:55 होगी, ठीक है। 2 बज गई सर, कितना हो गया इसमें सर, इसमें 1 बजेगी। 3 बजेगी सर, इसमें 1:05 होगा ओनली। 4 बजेगी, इसमें कितना होगा सर, 1:10 होगा। ऐसे करते हुए सर 12 घंटे, ऐसे करते करते क्या होगा सर, 12 घंटे मतलब 12 घंटों में क्या होगी सर ये, बताओ ऐसे करते करते क्या होगा सर जी, हाँ बोलो मुझे सर, ऐसे करते करते एक दिन में मात्रा ओनली कितनी आई गिरी है, एक दिन में सर मात्र ओनली 120 मिनट आ रही सर, कितनी, 120 मिनट आ रही मात्र पीछे। और हमें कितनी चाहिए, हमें ज्यादा चाहिए सर, हमें कितनी चाहिए, हमें तो ज्यादा चाहिए सर इसको, हमें तो बहुत ज्यादा चाहिए सर, हमें तो बोले लगभग 12 घंटे पीछे होना चाहिए। 6 दिन में पीछे हुई कितनी, 12 घंटे, ठीक है। तो एक दिन में 2 घंटे पीछे हो रही है, तो कितने होंगे यार, एक दिन में 2 घंटे पीछे हो रही है, मतलब ये मतलब सर 12 घंटे होंगे ना, तब जाकर ये, अभी मान लो आज क्या था, 1 बजे सेट हुई सर, अब आज के 12 बजेंगे तब इसके अंदर ओनली 2 बज रही होगी, कल के सर 12 बजेंगे तब इसमें 4 बज रही होंगी, परसों के 12 बजेंगे तब इसमें 6 बज रही होगी, 3 दिन हो गए। उसके अगले सर 12 बजेगी तब इसमें 8 बज रही होगी, 4 दिन हो गए सर। उसके अगले से इसमें क्या होगी, 12 बजेगी तब इसमें 10 बजेगी, और उसके अगले से 12 बजेगी तब इसमें क्या होगा सर, 12 बजेगी। मतलब देखो सर 1 2 3 4 5 6, मतलब सर 6 दिन में क्या होगा, ये दोबारा बराबर हमारे उसी टाइम पर आ जाएगी। तो ठीक है, तो हमने क्या करा, हम सर सोमवार से 6 दिन आगे गए, तो हमें क्या मिल गया, रविवार को शाम को 6 बजे मिल गया है। तो बच्चों ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था आज का, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, घड़ी वाला चैप्टर का क्लॉक हमारा लगभग खत्म हो गया है, इसका एंड हो गया साथियों, क्योंकि इसके अंदर जितने प्रकार के हमारे प्रश्न बन सकते थे हमने सारे हल कर लिए, अच्छे से हल किए, बढ़िया प्रॉपर समझा है हमने, ठीक है साथियों। कोई हमारा बाकी रहा नहीं गया है। अब अपन क्या करेंगे, अगला चैप्टर अपन भैया शुरू करेंगे कल से, उसका नाम क्या रहेगा ये आपको अभी नहीं बताया जाएगा। लेकिन विद्यार्थियों अभी तक अगर आपने हमारा मेरिट मंत्रा अकेडमी को आपने अगर अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया है तो साथ ही उसको ज्वाइन कीजिए, हमारे चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब कीजिए भैया, क्या करो, अरे सर जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भैया जी, सबसे सब्सक्राइब करो साथियों, और अपने दोस्तों के पास में क्या करो भैया, शेयर करो, और क्या करोगे, टेलीग्राम को ज्वाइन करो भैया, क्या करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो साथियों। और एक बड़ा काम क्या करोगे सर जी, हमारा ऐप को डाउनलोड करो सर, क्या करो, हमारे ऐप को डाउनलोड करो साथियों, क्या करो, डाउनलोड करो सर, किसको, ऐप को सर। इससे क्या होगा, आपको क्या मिलेगा सर, आपको नोट्स मिल जाएंगे सर जी, आपको क्या मिलेगा सर, आपको नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी सर जी, सभी क्लास आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी सर, क्योंकि सर मेरिट मंत्रा आपके लिए क्या कर रहा है, सभी अभी सीईटी, बीएसटीसी और पीटीटी का बैच आपको बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवा रहा है साथियों। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आपको सब कुछ यहाँ पर पूरा की पूरा सिलेबस आपको बिना किसी पे किए सब कुछ आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज हो चाहे नोट्स हो, सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है साथियों। डेली क्लास है, डेली लाइव क्लास चल रही है, बताओ इसके अलावा और अच्छा क्या होगा। तो भैया आज ही ज्वाइन करो किसको, मेरिट मंत्रा अकेडमी को, और अपने दोस्तों को बताइए, उनके पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई अच्छा कर सके। और इस बार हम क्या कर सके भैया, इस बार सर हम 2026 में सक्सेस होकर
रहे। क्या हुआ सर भैया जी, सब सक्सेस होकर रहे सर, हमारा उद्देश्य, हमारा टारगेट हमारा सर जी यही है। ठीक है सर जी, ओके, कोई दिक्कत नहीं सर, ओके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए, बने रहिए। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। धन्यवाद।